हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर में जब हम बात करते हैं, वेक्टर को मैंने आपको बताया कि अगर वेक्टर समझते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में, 3 एक्सिस में आई एक्स जो एक्सिस है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस जो है वो जे कैप है और जेड एक्सिस जो है वो के कैप है। बेसिकली आई जे के ये आपके पास यूनिट वेक्टर होते हैं आपके पास। दीज आर यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर की क्या पहचान है? देयर मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड कितना रहता है आपके पास 1। और सेकंड यूज्ड फॉर डायरेक्शन, यूज्ड फॉर डायरेक्शन। क्लियर है? तो यहां देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट हम दो तरह से करते हैं। हमारे पास एक आता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट और एक आता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट का एक और सिमिलर नाम क्या है आपके पास? दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं आप वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर कई बार हम बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि हाँ डॉट प्रोडक्ट क्यों स्केलर प्रोडक्ट है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, वर्क डन का एक फॉर्मूला आता है आपके पास एफ डॉट एस। वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क आया वो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो ऐसा प्रोडक्ट जब कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई कर रही है आपके पास और रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी, तो दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पे टॉ बोल दिया आपने, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एफ क्या है यहां पे? फोर्स। तो देखिए आर और एफ दोनों क्या थे हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। टॉ भी क्या आ रहा है, रिजल्ट भी क्या आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जो इनपुट वाले वेक्टर्स को आउटपुट में भी एक वेक्टर रिजल्ट दे रहा है हमारे पास, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो आइए आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। तो कई ऐसे इजी क्वेश्चन हैं लाइक आपके पास टैट मेडिकल या टैट नॉन मेडिकल कमीशन, आपके पास नीट जेई एनडीए, ठीक है, +1 +2 की जब बात करते हैं तो ये काफ़ी अमूमन एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यहाँ से इस टॉपिक से रिपीट किया जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट की जब बात करते हैं, लेट दो वेक्टर हैं हमारे पास ए एंड बी। तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, वी गॉट ए बी कॉस थीटा। वहां पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? ओके, तो यहां देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। कई बार एंगल बोल दिया जाता है दो वेक्टर के बीच निकालने के लिए, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास? ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं हमें जो डॉट प्रोडक्ट में जानने हैं, लाइक आई डॉट आई। तो मान लो दो वेक्टर ले रहे हैं हम, आई और आई यूनिट वेक्टर जो हैं। अब हमने देखा कि ए डॉट भी आता है ए बी कॉस थीटा। आपको पता है आई का मैग्नीट्यूड या जे का मैग्नीट्यूड या के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है आपके पास? 1। जब मैंने इसको अप्लाई किया आई ए इंटू आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 कॉस। अब देखो यहां पे देखेंगे ए आई एक है, दूसरे वेक्टर भी इसी साइड जा रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच एंगल कितना आ रहा है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। और हमें पता है कॉस 0 कितना होता है आपके पास? 1। तो आपके पास आई डॉट आई कितना हो गया? 1। सिमिलरली जे डॉट जे या के डॉट के, वो भी क्या होता है आपके पास? 1।
अब सेकंड पॉइंट आता है, अगर मैं आई डॉट जे की बात करता हूं, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का 1 कॉस। देखो आई और जे के बीच कितना एंगल बन रहा है आपके पास 90 डिग्री, तो cos 90, और हमें पता है cos 90 कितना होता है आपके पास 0, तो कितना आ गया है रिजल्ट 0। अब देखो ए और बी वेक्टर आई और जे कितना एंगल बना रहे थे 90 डिग्री, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा आपके पास 0 डिग्री। तो यहां से एक नोट बनता है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार अमूमन पूछा जाता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं देन व्हाट विल हैपन, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा या डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो वी गॉट आंसर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो चलिए अब हम एक और टर्म देखते हैं, एक न्यूमेरिकल से पकड़ते हैं आप। ठीक है, आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, वो कितना रहेगा आपके पास 0। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपके पास कि इफ ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस लैम्डा के एंड बी वेक्टर i प्लस j प्लस के। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया आपके पास कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, सॉरी लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो हमें पता है कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा 0, 2i प्लस 3j माइनस लैम्डा के डॉट i प्लस j प्लस के। देखो फिजिक्स को करना है तो बड़ा पेशेंस का काम है, बस स्टेप बाय स्टेप चले रहो। ठीक है, जब तक आपकी उन स्टेप के ऊपर कमांड नहीं हो रही है, ठीक है, तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आजकल बच्चा क्या करता है, उसको याद करता है, वो सोचता है कि मुझे सब कुछ आ गया, ठीक है, लेकिन फिर जब उसको करने की बात आती है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अगला स्टेप क्या होता है, हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आई से आई को, आई से जे को, आई से के को, तो जब आई जे को करेगा और आई के को करेगा तब तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जे जब आई और के को करेगा 0, के भी जब आई और जे को करेगा 0। सिर्फ आई और आई 1, जे और जे 1, के और के 1। तो यहां पे क्या करेंगे आप, आई डॉट आई का यहां पे मैग्नीट्यूड कितना है 2 और यहां कितना है 1, प्लस जे डॉट जे 3 into 1 प्लस के डॉट के माइनस लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आई डॉट आई 1 और 2 into 1 2 प्लस 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या आएंगे, आपस में परपेंडिकुलर आएंगे। क्लियर है? तो टॉपिक समझे। एक क्वेश्चन अमूमन मैक्सिमम टाइम इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको दोबारा अगले एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। नेक्स्ट टाइम हम क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।